हाय एवरीवन। इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जो अमूमन पिछले कुछ सेमेस्टर से एग्ज़ाम चल रहे हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि सर मुझे यूएफएम केस में फंसा दिया, सर मैंने चीटिंग करी थी, मेरे साथ यूएफएम केस लग गया। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। वो बच्चे भी देखें जिन्हें ये लगता है कि अब तो चीटिंग करते ही नहीं, तो हम क्यों देखें। आप चीटिंग नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी इस यूएफएम केस में फंस सकते हो। कैसे फंस सकते हो, वीडियो को पूरा देखें, समझें। मैं कुछ चीज़ें डायरेक्टली वीडियो में नहीं बोलूँगा, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे किन चीज़ों की तरफ मेरा इशारा है। तो बी वेरी केयरफुल, इस वीडियो को बिल्कुल देखें आप लोग लास्ट तक। देखिए यूएफएम किन किन कंडीशंस में लगता है। एक तो शॉर्ट कंडीशन होती है, एक बच्चा है जिसके पास से चीटिंग मटेरियल पकड़ा गया, ठीक है। अब वो मोबाइल फोन पकड़ा गया, या वो चिट लगेगा था वो पकड़ी गई, या फिर उसने हाथ पे आंसर लिखे हुए थे वो पकड़ा गया। अब ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर यूएफएम केस लगेगा भाई, ठीक है, लगेगा। सिंपल सी बात है भाई। आप किंतु परंतु लेकिन सर माफ कर दीजिए, कुछ चीजें यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी कंडीशन पे हम आ जाते हैं। आप एडमिट कार्ड पर या आपके क्वेश्चन पेपर पर कुछ लिख देते हो। अब वो आपके पास नॉलेज है कि उस पर कुछ लिखने से आपके ऊपर केस बन सकता है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने लिख दिया और वो चीज अगर थ्रू आउट योर 3 आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर की नज़र में आ गई, या फिर बाहर से जो चेक करने आते हैं उनकी नज़र में आ गई, तो आपके ऊपर यूएफएम केस बनेगा। आपने क्यों लिखा उसके ऊपर। अब आप ये कहोगे कि सर इससे चीटिंग थोड़ी हो रही है। बिल्कुल भाई, जाहिर सी बात है। एक बच्चे को कुछ चीज़ें हैं, कुछ वर्ड दिमाग में आता है तो वो लिख देता है। लिखना नहीं है उसके ऊपर, लेकिन वो लिख देता है। लेकिन वो अलाउड नहीं है तो यूएफएम केस बनेगा। तो उस सिचुएशन बड़ी गंदी हो जाती है, उस सिचुएशन को, क्योंकि हर एक बच्चे का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। वो लड़ पड़ता है, भीड़ पड़ता है इन्विजिलेटर से। तो उस कंडीशन में तो भाई इन्विजिलेटर यूएफएम केस बनाकर रहेगा, आप उससे कितनी ही बहस कर लो। आप समझ रहे होगे किस चीज की तरफ मेरा इशारा है, क्या करना है किसी कंडीशन में। वो चीज अलाउड नहीं है, लेकिन वो चीज अगर आपसे हो गई तो बहुत से तरीके हो सकते हैं टीचर से रिक्वेस्ट करने के, बहुत से तरीके। अच्छा जी, ये दूसरी कंडीशन हो गई। इसमें पहली कंडीशन में बच्चे की मिस्टेक थी, शॉर्ट मिस्टेक थी। दूसरे कंडीशन में बच्चे की मिस्टेक थी, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं थी चीटिंग करना, लेकिन फिर भी उसके ऊपर यूएफएम केस लग गया जी। अच्छा जी, तीसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं। आप पेपर लिख रहे हो दोस्तों, ठीक है, ना आपके पास कोई चीटिंग मटेरियल है, ना आपने एडमिट कार्ड या क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखा, लेकिन पता ये चल रहा है कि आपकी सीट के नीचे से कुछ चिट्स निकल गई जी। कुछ ऐसा मटेरियल निकल गया जो आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। भाई वो मटेरियल आपका नहीं है, लेकिन वो आपकी सीट के नीचे से मिल गया। जब आप एग्जाम हॉल में घुसे थे, आपने अपनी सीट प्रॉपरली चेक करी थी, उस वक्त वहां पर कुछ नहीं था, तो अचानक से कैसे आ गया ये आपको भी नहीं पता। और इन्विजिलेटर जब आपका चेकिंग करने के लिए आएगा तो उसने अगर वो चीज़ देख ली तो आपके ऊपर यूएफएम का केस बनेगा। अगेन आपके पास बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा कि वो चीज़ आपकी नहीं है, तो उसे आप कैसे प्रूफ करोगे, ये कहानी है। अच्छा जी सर, ये अचानक से चिट मेरे डेस्क के नीचे कैसे आ जाएगी, इसे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, कैसे आ गए कैसे नहीं है। तो इसमें क्या है जी, आप पेपर लिख रहे हो, आपको चारों तरफ नज़र घुमानी है कि आपका सीट के नीचे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। आई होप आप सभी लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस तीसरी वाली कंडीशन में तो आपने कुछ करा ही नहीं, आप तो अनअवेयर हो। आप तो शायद अगर इन्विजिलेटर या वो चीज़ चेक करते भी नहीं तो आपको तो पता भी नहीं लगता कि आपकी सीट के नीचे स्लिप पड़ी हुई है, आप तो पेपर लिख के घर आ जाते हैं, ठीक है। तो भी आपके ऊपर यूएफएम केस लग गया क्योंकि इन्विजिलेटर ने देख लिया। तो इससे क्या पता चला भाई, हम तो बिल्कुल अवेयर थे हर चीज़ से भी, उसके बावजूद हम यूएफएम के केस में फंस गए। ये सब कहानी कोई मेरी मन गढ़ंत कहानियां नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में ये चीज़ें बच्चों के साथ होती हैं। तो इन चीज़ों से आपको अवेयर रहना है, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले तो यार पोलाइट रहो। पेपर में कुछ चीटिंग मटेरियल लेके नहीं जाओ। पेपर की प्रिपरेशन नहीं कर सकते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है भाई, क्यों नहीं कर सकते आप, ठीक। दूसरी कंडीशन ये है कि कुछ चीज़ों से अवेयर रहो कि एडमिट कार्ड और जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पर कुछ भी आपको नहीं लिखना, ठीक है, कुछ भी, इवन सर्कल तक या राइट तक नहीं बनाना उसके ऊपर। तीसरी कंडीशन ये है कि अपनी तरफ देखो, आपकी सीट के नीचे साफ सफाई है या नहीं। एग्जाम शुरू होने से पहले भी देखो और हर एक 15-20 मिनट में
नज़र घुमाते रहो अपनी सीट के पीछे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो नहीं या नहीं। इन चीज़ों से आप अवेयर रहो प्लीज़। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा लास्ट में। देखिए दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, अगर उसके साथ आप पोलाइटली बिहेव करो तो सामने वाला बंदा भी अच्छे से आपके साथ रिएक्ट करता है या बिहेव करता है। तो कोई भी आपके साथ ऐसी चीज़ होती है जो आपको लगता है कि आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो, तो आप पोलाइटली टीचर से कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एकदम उसके ऊपर चढ़ जाओगे तो फिर वो दिक्कत करेगा। आई नो एग्जामिनेशन हॉल में कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो इन्विजिलेटर होते हैं या कुछ और लोग होते हैं जो आपके प्रोफेसर हैं, वो शायद आपसे उस वे में बात ना करें जिस वे में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपको उस लाइन में नहीं जाना है। आपको उस चीज़ का जवाब उस टोन में नहीं देना है। अगर दोगे, ना चाहते हुए भी यूएफएम लग सकता है। या फिर आप नज़रें घुमाकर चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो और फिर टीचर के सामने झूठ बोलो कि सर मैंने नहीं करा। एक्सेप्ट कर लो, सॉरी बोल दो, आगे बढ़ो, अपना पेपर लिखो, दैट्स इट। यही मैं कहने आया था इस वीडियो के अंदर कि भाई यूएफएम केसेस से बचिए आप लोग, और जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, सो दैट आपका पेपर स्मूथली निकल जाए और कोई दिक्कत आप लोगों के साथ ना आए। ठीक है, जो बच्चे ये भी देख लें, कुछ बच्चे जो पैड लेकर जाते हैं, पेपर पैड, या फिर डेस्क में देख लें कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। बहुत अवेयर आप लोगों को आज के टाइम पर रहने की ज़रूरत है। थैंक यू।